ये बिल्कुल सुशासन का कचरा हो गया है बिहार में और नीतीश कुमार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। रघुवंश सिंह कभी बिना हथियार के या निहत्थे नहीं घूमता। वो कोई गांधीवादी नहीं है। वो खूंखार अपराधी हमेशा हथियार बंद रहता है और सुशासन बाबू जो है पलटू राम वो उसके आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। एक तरफ से पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जैसे राजनीति में महागठबंधन बनता है ना, माफिया का भी एक महागठबंधन बना है जिसमें आपको सोनू सिंह है, मोनू सिंह है ना, उसके बाद मुकामा वाला ललन सिंह है। अब ये कितने शर्म की बात है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट का समय नहीं है और एक माफिया सरगना से बंद कमरे में 4 घंटे गुफ्तगू कर ली। साल पहले नीतीश कुमार ने खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया और उसके लिए नीतीश कुमार ने बिहार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। पलटू राम का आदेश है कि अनंत सिंह को बचाया जाए, इसलिए अब तक पटना पुलिस ने लदमा में अनंत सिंह के आवास पर कोई छापेमारी नहीं की। सुशासन बाबू की सरकार में 60 से 70 राउंड गोलियां फायरिंग होती है और एक दिन तक दोनों ही लोग मजे में इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। ये घटना है मोकामा की, जहां अनंत सिंह और सोनू मोनू नाम के 2 लोगों के बीच आपस में झगड़े होते हैं और 50 से 60 राउंड गोलियां छोड़ी जाती है, जैसा कि वहां के लोगों के द्वारा और अनंत सिंह का खुद कहना है कि वहां पर गोलीबारी हुई थी। उसके बाद एक दिन बाद प्रशासन की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ये बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो चल रहा है बिहार में, एक तरफ नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है और वहीं 60-60 राउंड 70-70 राउंड गोलियां चल जाती है और एक दिन तक सरेआम इंटरव्यूज देते नजर आते हैं दोनों ही पक्ष के लोग। ये बिल्कुल सुशासन का कचरा हो गया है बिहार में और नीतीश कुमार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। देखिए दर्शकों को मैं मामला बताऊं, ये अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है और सुशासन बाबू जो है पलटू राम वो उसके आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। एक तरफ से पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। सर, इन्हें बाहुबली कहा जाता है और आप कुख्यात अपराधी कहते हैं। ठीक है, बाहुबली अब कुछ कहने वाले बाहुबली बोल दे, बजरंग बली कह दे, मैं क्या कहूँगा, लेकिन जो सही है वो तो बात आनी चाहिए ना। कुख्यात अपराधी अनंत सिंह, और चूंकि पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो चुके हैं इसलिए इस गिरोह का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। अभी देखिए क्या है, परसों लेकिन एक चौंकाने वाली घटना हुई है। पटना का जो बाढ़ अनुमंडल है उसमें एक पचमहला थाना है, लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है और पचमहला में एक नौरंगा जलालपुर नाम का गांव है। उस गांव में 2 भाई हैं, सोनू और मोनू। वो दोनों भी अपराधी ही हैं, आपराधिक इतिहास है। उनके जो पिता है प्रमोद कुमार, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और जो उनकी माता जी हैं उर्मिला सिन्हा, वो जलालपुर की मुखिया है। मतलब पिता वकील है, माता मुखिया है और दोनों भाई युवा और कर्मठ अपराधी हैं, है ना। और उसके बाद उन लोग का एक ये है ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा में एक मुकेश सिंह नाम का आदमी मुंशी का काम करता था। उसके बाद सोनू मोनू ने हिसाब जोड़ा तो उनको लगा कि कुछ लाख रुपए का हेर फेर किया गया, तो इन लोगों ने जाके मुकेश सिंह के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, उसके मकान में ताला मार दिया। अब मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के दरबार में। अनंत सिंह तो एकदम छोटे सरकार बनता है, पूरा दरबार लगाए रहता है। तो अनंत सिंह निकल गया पूरा लाव लश्कर के साथ जलालपुर गांव और पूरा हथियार बंद लोगों के साथ, AK-47 SLR आधुनिक हथियार के साथ। और उसके बाद बताया जाता है कि लगभग 100 राउंड गोलियां चली। वो तो कह रहे हैं हम खाली हाथ गए थे, सिर्फ 2 लोग हमारे साथ गए थे जिनको हमने उनके घर पर बुलाने के लिए भेजा। अब अनंत सिंह तो ये भी कह सकते हैं कि मैं तो जाके चरखा चला रहा था, रघुपति राघव राजा राम गा रहा था। ये सब देखिए गलत बात है। अनंत सिंह कभी बिना हथियार के या निहत्थे नहीं घूमता है। वो कोई गांधीवादी नहीं है। वो खूंखार अपराधी हमेशा हथियार बंद रहता है। और उसके बाद 100 राउंड गोलियां चली और उसके बाद 3 केस हुए, 3 FIR हुए पचमहला थाना में। एक FIR जो पचमहला का थाना प्रभारी है प्रहलाद कुमार झा उसने किया, एक मुकेश सिंह के बयान पर हुआ और एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर हुआ। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से तत्काल इन दोनों को अरेस्ट किया जाना चाहिए था, दोनों को नहीं, तीनों को, सोनू मोनू अनंत सिंह तीनों को। लेकिन एक दिन पटना पुलिस, बिहार पुलिस ने कह दिया इन दोनों को, लगा कि इंटरव्यू देने की छूट। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने, अनंत सिंह ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है और उसके बाद अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जनता को। सुबह से शाम तक इनका चला, सोनू सिंह का भी चला। सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं तो 34 बरस का युवा हूँ, वो तो 68 बरस का बूढ़ा है।
सोनू सिंह ने कहा कि मैं तो इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। अनंत सिंह ने कहा कि वो चोर चिल्लर है, बानर है, पॉकेटमार है, क्या है। तो दिन भर दोनों एक दूसरे पर ताल ठोकते रहे चैनलों के माध्यम से। जी, आज देखिए 3 बड़ी घटनाएं हुई आज 24 जनवरी को। पहली घटना हुई कि मुंशी जो मुकेश सिंह है उसके घर में सुबह 5 बजे 10-15 राउंड गोलियां चली फिर से। और उसके बाद दूसरी घटना है कि सोनू सिंह ने जाके पचमहला थाना में सरेंडर कर दिया, वो जेल चला गया। और उसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया। मतलब जिस जेल से अनंत सिंह 16 अगस्त को पिछले साल छूट के आया था, फिर उसी जेल वापस हो गया है। तो अभी यही स्थिति है, लेकिन पलटू राम का आदेश है कि अनंत सिंह को बचाया जाए, इसलिए अब तक पटना पुलिस ने लदमा में अनंत सिंह के आवास पर कोई छापेमारी नहीं की है। नीतीश कुमार क्यों बचाना चाहेंगे उनको? एक बार जब पिछली बार उनको पकड़ा गया था तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी जब लिपि सिंह ने उनको अरेस्ट किया था दिल्ली या हरियाणा में। देखिए उस बार कुछ राजनीतिक कारण थे, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार हो गई थी ललन सिंह के खिलाफ। और इसको लेके ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्तों में खटास आ गई थी। तो वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब फिर दोनों के रिश्तों में मिठास आ गई है। दर्शकों को पता होगा कि पिछले साल 12 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था विधानसभा में, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो ऐसे राजद के टिकट पर बनी विधायक लालटेन छाप पर, उन्होंने विश्वास मत के पक्ष में मतदान किया था। और लगातार अनंत सिंह को बचा रहे हैं पलटू राम। देखिए अनंत सिंह 5 साल से जेल में था, बेऊर जेल में, AK-47 के मामले में। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने इसको रिहा कर दिया। क्या सिर्फ AK-47 जैसे केसेज में 5 साल की ही सजा होती है? नहीं, उसमें तो अनंत सिंह को 10 साल की सजा लोअर कोर्ट ने दी थी, इसी वजह से उसकी विधायकी चली गई थी। लेकिन उसका पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन पलटू राम इतने करीबी हैं अनंत सिंह के कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील ही नहीं दायर की। अनंत सिंह छुट्टा घूम रहा है। उसके बाद ये हालत हो गई कि अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाकर एक अणे मार्ग में जाके बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है ना। और अनंत सिंह के गांव लदमा पलटू राम पहुंच जाते हैं। अब ये कितने शर्म की बात है कि BPSC अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट का समय नहीं है और एक माफिया सरगना से बंद कमरे में 4 घंटे गुफ्तगू कर लेते हैं। इसी से समझिए कि बिहार में कैसा माफिया राज स्थापित हो गया है। जी, तो वो तो कहते हैं 2005 से पहले जंगल राज था, अभी तो सुशासन। अब वो तो देखिए पलटू राम का दिमाग, अब मैं क्या कहूँ, काम ठीक से नहीं कर रहा है। वो तो कहते हैं कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी, है ना। अभी बेगूसराय में उन्होंने ये ज्ञान बांटा ना जीविका दीदियों के बाद। तो पलटू राम का तो मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो है वो, मैं क्या कहूँ, उस पर सवालिया निशान लग गया है। सर जहाँ तक बात सोनू मोनू की है, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के लिए काम करते थे। जी बिल्कुल, एक ही समीकरण बदलता रहता है, जैसे राजनीति में समीकरण बदलते हैं। पलटू राम कुछ महीने राजद के साथ रहते हैं, कुछ महीने भाजपा के साथ, ऐसे ही समीकरण बदलते रहते हैं। आपकी बात सही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें अनंत सिंह के ही मतलब पलंग पर सोनू मोनू और उनके पूज्य पिता सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर बाद में किसी बात को लेकर हितों का टकराव हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की आपसी दुश्मनी हो? नहीं, आपसी दुश्मनी की ऐसी बात नहीं। देखिए अभी मैं दर्शकों को बताऊं, आपके दर्शकों को, कि अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए माफिया का एक महागठबंधन तैयार हुआ है ना। जैसे राजनीति में महागठबंधन बनता है ना, माफिया का भी एक महागठबंधन बना है जिसमें आपको सोनू सिंह है, मोनू सिंह है ना। उसके बाद मुकामा वाला ललन सिंह है जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सूरज भान है, विवेका पहलवान है और संभवतः अशोक महतो भी है। हाँ, उसमें मैं संभवतः लगा रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन इन 5-6 लोगों का महागठबंधन तैयार हुआ है अनंत सिंह को रोकने के लिए। और नवंबर में जो अनंत सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है जदयू के टिकट पर मोकामा से, उसमें ये जो महागठबंधन है ये अनंत सिंह को कड़ी टक्कर देगा। जी, तो इसलिए अभी से ही शुरू कर दिया गया चीजों को। इसलिए अनंत सिंह को अभी से चुनौती मिलने लगी है और उसी चुनौती का ये परिणाम है ये जो गोलीबारी हुई है। और इसके बाद एक तरह से आप देखिए कि अनंत सिंह का एक जो भौकाल बना हुआ था वो खत्म हुआ है। अनंत सिंह का एक बना हुआ था, मीडिया में भी लोगों ने बनाया था कि भाई ये छोटे सरकार हैं, इनकी इच्छा की बिना तो एक पत्ता नहीं खड़कता है मोकामा में। तो ये सब तो खत्म हो गया ना। ऐसा क्यों होता है सर कि कुछ अपराधियों को बाहुबली कहा जाता है और कुछ अपराधियों के नाम के आगे कुख्यात लगा दिया जाता है? हाल ही में जब अशोक महतो को रिप्रेजेंट किया जा रहा था तो जितने भी नेशनल मीडिया थे वो लिख रहे थे कि कुख्यात अपराधी अशोक महतो। वही जब अनंत सिंह को रिप्रेजेंट किया जाता है, वही जब आनंद मोहन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां पे बाहुबली लग जाता है। ऐसा क्यों?
अब इसकी तो बहुत वजह है, ये तो अब देखिए, तो पत्रकार भी लोग होते हैं ना, वो भी पूरी तरह मतलब निष्पक्ष नहीं होते। जो मीडिया है, चाहे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर अगड़ी जाति के लोगों का प्रभुत्व है। तो है ना, तो पिछड़ी जाति का कोई क्रिमिनल होता है तो उसको लोग कुख्यात बोलते हैं और अगड़ी जाति के क्रिमिनल को बाहुबली बोलते हैं। ये एक पूर्वाग्रह है, जातीय पूर्वाग्रह है, जो कहीं न कहीं मीडिया में भी देखा जाता है। तो जी। कैसे देखते हैं बाहुबली सॉरी बाहुबली तो नहीं कहेंगे, अनंत सिंह को और अशोक महतो को? दोनों ही क्रिमिनल छवि के हैं और दोनों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं कि हम इस वजह से ऐसा किए और हम इस वजह से नहीं, ऐसा दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, मैं खुद तो अगड़ी जाति से आता हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं, किए। लेकिन मैं कास्ट हूँ। लेकिन दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, अशोक महतो और अनंत सिंह दोनों इस समाज के दुश्मन हैं और कोई अगड़ी जाति का कार्ड खेलता है, कोई पिछड़ी जाति का कार्ड खेलता है, लेकिन मूलतः दोनों हैं इस समाज के दुश्मन हैं। जी, जी। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी जो फिलहाल माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं। एकदम जोरदार ढंग से कर रहे हैं। 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया और उसके लिए नीतीश कुमार ने बिहार के कायदे कानून नियम बदल बदल दिए, दिए। जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। जी। इसलिए क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को बाहर कर देने से मेरी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी और ये वही पलटू राम है जो बार-बार कहते हैं कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। बहुत दार्शनिक मुद्रा में जैसे यूनान के कोई बहुत बड़े दार्शनिक हों, वैसा चेहरा-मोहरा बना के बोलते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में तो आप एक खूनी को बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर देते हैं। जी, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी। ये तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। ये कह रहे हैं कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और बात कर ले बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार खुद माफियाओं का संरक्षण दे रहे हैं। अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं और उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।